अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना सीख लिया था और अगर आपने यार ये पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले जाके पहले वाले लेक्चर देख लो और बाद में इस लेक्चर पे आना ताकि आपको समझ आ सके कि भाई हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि भाई जब हम प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं तो हमने उसको एडिट भी करना होता है। ठीक है, कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है या सेल पे लगाना होता है, ट्रेंडिंग पे लगाना होता है या कोई भी चीज करनी होती है तो बाद में हमें याद आता है कि भाई हमने ये तो काम किया ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट को एडिट करना पड़ता है। अब एडिट किस तरह करेंगे उस चीज को आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ना एरो का, मुझे इसको खत्म करना है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ना एक एडिट का आइकन आए, उसके ऊपर मैं टैप करूँ तो मैं अगली स्क्रीन पे चला जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से इस स्क्रीन को बड़ा करते हैं और एड प्रोडक्ट वाली स्क्रीन को बंद कर देते हैं। हमें काम करना है ऑल प्रोडक्ट वाली स्क्रीन में और ये रहा हमारा आइकन। इसको हमने क्या करना है, यहां से करना है चेंज। मैं इसको कहता हूं भाई आप एडिट वाला कोई आइकन लगा लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इस आइकन को मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं रैप गेस्चर डिटेक्टर से, ताकि मैं इसके ऊपर ऑन टैप लगा के तो मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकूं। क्लियर। और मैं आपको साथ साथ प्रीव्यू दिखा देता हूं। ये देखिए हमारे पास आइकन लग चुका है। ठीक है, और यहां पे ना हमें एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी मजीद और वो होगी एडिट। तो यहां पे हमने एक स्क्रीन बना ली है और यहां से इसको करते हैं बड़ा। अब यहाँ पे एक स्टेटस या स्टेटफुल जो भी आप यहाँ पे विजिट बनाना चाह रहे हैं आप वो बना लें, आपकी मर्जी है जनाब। और यहाँ से हम जनाब मेरी लिखवा लेते हैं इसको डन। यहाँ पे हमारे पास विजिट बन चुका है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर देता हूँ। ऐप बार के अंदर ऐप बार ही आती है, ये तो आपको पता ही है। और इसके अंदर टाइटल अगर आपने देना है तो आप दे दें। मैं एक टेक्स्ट लिखवा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी स्क्रीन पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेमीकोलन। क्लियर। और इसको हम कर लेते हैं कॉन्स्ट, इसको कर देते हैं हम यहां से इग्नोर, कि हमें वार्निंग नहीं चाहिए भाई, आप वार्निंग ना दो। यहां पे आ जाते हैं ऑल प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे और ये जो ऑन टैप है हमारा, इसको मैं कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है, इस स्क्रीन के ऊपर जाना है गेट डॉट टू। आप एक स्क्रीन के ऊपर मूव हो जाओ और उस स्क्रीन का नाम है जनाब हमारे पास ये वाला। ठीक है, हम इसको यहां से कर लेंगे इंपोर्ट। क्लियर। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं कि वाकई ही इस स्क्रीन पे जा भी रहा है या नहीं। यहां पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब भाई हमें प्रीव्यू नहीं देखना तो हमें यहां से प्रीव्यू को खत्म कर देना है। क्लियर। तो अब आ जाते हैं जनाब इस स्क्रीन के अंदर, एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर। तो मैं यहां से इसको यहां पे कर लेता हूं क्लियर। अब आ जाते हैं, अब यहां से ना मैं इसको पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ताकि यार थोड़ा सा ना हमें नजर आता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। और मैं ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाके तो ऐप का मेन कलर ही इसको प्रोवाइड कर देता हूं और मैं देख भी लूं साथ साथ कि वाकई हाँ चल क्लियर डन है। अब हमने क्या करना है, अब मेन चीज है हमें एक बनाना है कंट्रोलर। अब सबसे पहले मेन चीज क्या है ये देखिए, मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कि मैं जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूं उसी की डिटेल अगली स्क्रीन पे जानी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि मैं इस पे क्लिक किया तो इसकी डिटेल जा रही हो, इस पे क्लिक करूं तो इसकी डिटेल जा रही हो, नहीं। हमें ये चीज करनी है कि जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूं उसी की डिटेल अगली स्क्रीन पे जाए जिसको मैं आसानी के साथ एडिट कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम अपना जो प्रोडक्ट मॉडल है उसको पिछली स्क्रीन से यहां पे पास करेंगे। ये रहा प्रोडक्ट मॉडल हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको एज अ पैरामीटर यहां पे भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। यहां पे मैं इसको बोलता हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट मॉडल है और उसके अंदर मैं पास करना चाह रहा हूं अपना प्रोडक्ट मॉडल और इसको कर दूंगा मैं यहां से रिक्वायर्ड, कि जब भी अगली स्क्रीन पे जाए तो ये प्रोडक्ट मॉडल जो है ये इसको साथ लेके जाए। ठीक है, हमने इसको खाली हाथ नहीं भेजना। ठीक है ना, क्लियर। अब यहां से ये प्रोडक्ट मॉडल हमें मिल गया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट मॉडल है और उसका नाम भी हमने क्या रखा है जी, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, उसकी टाइप भी प्रोडक्ट मॉडल है और उसका नाम भी प्रोडक्ट मॉडल है। यहां से इसको रिमूव करके इसको बोलूंगा दिस डॉट प्रोडक्ट मॉडल और ये कॉस्ट को रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पिछली स्क्रीन से जब भी डाटा लेके आएंगे तो वो डाटा चेंज होता रहेगा। तो अगर हम कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा तो हमें एक स्पेसिफिक डाटा अगली स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। बट हमारे इस केस में क्या है, हमारे इस केस में डाटा हर बार चेंज होता रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोडक्ट मॉडल से ना यहां पे कुछ ना प्रिंट भी करवा लेता हूं। मैं बोलता हूं भाई प्रोडक्ट मॉडल डॉट, और इसको मुझे लेना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉन्स्टेंट भी रिमूव करना पड़ेगा। और यहां से मैं क्या करता हूं, कॉन्स्टेंट को फिल वक्त रिमूव कर देता हूं क्योंकि मेरे पास यहां पे डायनेमिक वैल्यू चेंज होती रहेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम लिखवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ना कि डाटा भी अगली स्क्रीन पे जा रहा है या नहीं। तो यहां से मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास यहां पे इसका डाटा आ गया। यहां से क्लिक करता हूं तो ये दूसरे प्रोडक्ट का डाटा आना शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर। अब मेन चीज है कि हमें एक बनाना है कंट्रोलर। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे
और यहां पे मैं बना लेता हूं एडिट। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे एक क्लास बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे एडिट और इसको एक्सटेंड करेंगे किससे, गेट एक्स कंट्रोलर से। यार इतना तो आपको अब आ ही जाना चाहिए, गेट एक्स। क्लियर हो गया। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे एक हम बनाएंगे आर एक्स लिस्ट, ठीक है, और उसकी टाइप होगी क्या, स्ट्रिंग, और उसका नाम होगा इमेजेस, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे किसके, स्ट्रिंग टाइप की एक एम्प्टी लिस्ट से, ठीक है, और सॉरी ये डॉट यहां पे नहीं आएगा, एम्प्टी लिस्ट से डॉट ओबीएस, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी चेंजेस हो तो ये ऑटोमेटिकली यहां से रिफ्लेक्ट करे हमारे यूआई के ऊपर, ठीक है। यहां पे अब हमने क्या करना है, मेन चीज है जो हमें यहां पे एक ओवरराइड करवाना पड़ेगा मेथड, और मेथड कौन सा ओवरराइड करवाएंगे हम, नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं जनाब वॉइड ऑन इन इट, कि जब भी ये कंट्रोलर कॉल हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, ये हमारा जो मेथड है ये कॉल हो जाए। तो यहां से इसको सुपर डॉट ऑन इट भी हमें पास करना पड़ेगा, सुपर डॉट ऑन इट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मेथड बनाना है। इस मेथड का ये काम होगा कि जो भी हमें प्रोडक्ट की आईडी मिलेगी ना, उसकी बेस पे ये हमें रियल टाइम इमेजेस फेच करके देगा उसी प्रोडक्ट की। क्यों, क्योंकि हमने इमेजेस को डिलीट भी तो करना है ना। जब हम डिलीट करेंगे, मिसाल के तौर पे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम मॉडल के जरिए डाटा ले जाते हैं, ठीक है। अब हमने आगे से प्रोडक्ट की इमेज जो है वो डिलीट कर दी है, अब हमें फिर से बैक जाना पड़ेगा, फिर से हमें मॉडल से डाटा लेना पड़ेगा, फिर अगली स्क्रीन पे आएंगे एडिट करने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपने कंट्रोलर नहीं लगाना तो आपको प्रोडक्ट मॉडल से प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी, आप स्ट्रीम बिल्डर लगाएं और इसी स्क्रीन पे, ये एडिट प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे यहां पे फेचिंग कर लें इमेजेस की। जब भी यहां से हम कोई इमेज डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम चेंज हो जाएगा। बट हम काम कर रहे हैं कंट्रोलर के जरिए, तो मेरी कोशिश है कि हम कंट्रोलर को ही देखते जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक मेथड बना लेता हूं वॉइड, ठीक है, और इसके आ जाते हैं अंदर। यहां पे मैं बोलूंगा कि फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं पहले। कलेक्शन का नाम है हमारे पास प्रोडक्ट्स, और यहां पे इसको पास कर देंगे हम डॉट डॉक्यूमेंट। कौन सा फेच करना है, तो डॉक्यूमेंट हम पिछली स्क्रीन से एक आईडी लेके आएंगे जो यहां पे हम पास करेंगे, और उसके जरिए हमारा ये सिस्टम आगे चल जाएगा, ठीक है। आईडी उसको देंगे, ठीक है, आईडी हम बाद में फेच कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से इसको बोलेंगे कि क्या करो, इसके स्नैपशॉट को लिसन करो, ठीक है, डॉट लिसन, और यहां पे आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये जो इवेंट है ना, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट होने वाले हैं मेरे पास, और स्नैपशॉट ही उसका नाम रख लो। तो अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे और यहां पे मैं एक कंडीशन लगा लूंगा, इफ स्नैपशॉट, जो कि ये वाला स्नैपशॉट है जो हमें मिल रहा है ऊपर से, ठीक है, उसको चेक करो कि डॉट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर आ जाओ और क्या करो, एक फाइनल डाटा नाम से वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर क्या करो, स्नैपशॉट। कौन सा स्नैपशॉट, ये वाला स्नैपशॉट जो हमें वहां से मिल रहा है। इस स्नैपशॉट को क्या करो, डॉट, इसका जो डाटा है वो निकालो और उसको करो एज मैप, ठीक है, और इसकी टाइप होने वाली है हमारे पास स्ट्रिंग और डायनामिक, और यहां से इसको नल चेक भी दे देते हैं, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो वो क्या करेगा, डाटा के अंदर पास कर देगा किसको, स्नैपशॉट के डाटा को, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी के अंदर एक और क्यूरी लगाएंगे, इफ डाटा नहीं बराबर किसके, नल के, एंड डाटा, और जो हमारी फील्ड का नाम है वो हमने देखना है जो हम फेच करना चाह रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं और यहां से फील्ड का नाम हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि मुझे यहां पे कोई मसला ना आए। तो यहां से मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहां पे आ जाऊंगा, इसको पास कर दूंगा। इसको मैं बोलूंगा कि डाटा, ये प्रोडक्ट इमेजेस जो है, ये देखो ये भी नहीं होनी चाहिए किसके बराबर, नल के, ठीक है। तो अगर ये नहीं नल के बराबर तो क्या करो, इसके अंदर आ जाओ। तो यहां पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये इमेज की वैल्यू आ रही है, इमेज की लिस्ट आ रही है, इसको बोलेंगे कि भाई इमेजेस डॉट वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है उसको क्या करो, इक्वल करो किसके, लिस्ट, जो कि होगी किसकी, स्ट्रिंग की, डॉट फ्रॉम, और डाटा, डाटा कौन सा, ये वाला डाटा, ठीक है। और इसके आगे हमने कौन सी फील्ड को एक्सेस करना है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। इस फील्ड को एक्सेस करना है
ठीक है, जिसकी टाइप होगी एज लिस्ट, कौन सी, डायनामिक। क्लियर, इतना सा काम हो गया। अब हम जब भी इस कंट्रोलर को कॉल करवाएंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, एक प्रोडक्ट की आईडी जो हमने यहां पे पास करनी है, जिसके जरिए हमें ये रियल टाइम में इमेजेस फेच करके दे देगा। जिस तरह हम स्ट्रीम बिल्डर यूज करते हैं, सेम टू सेम ये वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसीलिए इस चीज को लगाया ताकि हमें बाद में कोई मसला ना आए। ठीक है, अब चलते हैं एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर और यहां से आ जाएंगे एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर। और मेन काम है हमारा क्या होगा, यहां पे मैंने ऊपर ही कंट्रोलर लगा लिया ताकि बाद में हमें कोई मसला ना आए। तो यहां पे ना मैं क्या करता हूं, एक कंट्रोलर पास कर देता हूं, गेट बिल्डर में पास करूंगा इसको। और गेट बिल्डर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे उसको पास करना है एक कंट्रोलर। ठीक है, और यहां पे अंदर आ जाऊंगा। अब यहां पे मेन चीज है, इसको मुझे पहले सबसे पहले टाइप भी देनी है। तो टाइप मेरी क्या होगी, एडिट प्रोडक्ट कंट्रोलर, ये रहा जो कि हमने बनाया है ये वाला। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद यहां पे मैं कॉमा दे देता हूं और कॉमे के बाद यहां पे मुझे जो है ना इनिट के अंदर अपने डाटा को पास भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, तो हम यहां से इसको पास करेंगे। तो इसको इनिशियलाइज करो इसी कंट्रोलर को और यहां पे क्या करो, एक प्रोडक्ट मॉडल यहां पे इसको पास कर दो। प्रोडक्ट मॉडल, इसकी वैल्यू को दो प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको पास कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने तो आगे डिफाइन ही कोई नहीं किया मॉडल के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। तो क्या करेंगे हम यहां पे ना जाके कंट्रोलर के अंदर भी इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा और यहां पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी का नाम कॉपी करता हूं मैं कंट्रोलर का और यहां पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको कंस्ट्रक्टर दे देंगे। क्लियर, तो यहां पे हमने इसको एक कंस्ट्रक्टर दे दिया और यहां पे आ रहे थे, मैं इसको बोलता हूं कि भाई मैं एक पिछली स्क्रीन से क्या लेके आना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट मॉडल, और ये प्रोडक्ट मॉडल ही होगा। ठीक है, क्लियर, और यहां पे आ जाऊंगा नीचे, यहां पे इसको बोलूंगा कि भाई रिक्वायर्ड करो दिस डॉट प्रोडक्ट मॉडल, और प्रोडक्ट मॉडल हो गया। क्लियर, ठीक है, अभी मुझे यहां से प्रोडक्ट मॉडल मिल चुका है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट मॉडल को हमने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आ जाता हूं और यहां पे ना इसको बोलता हूं कि भाई प्रोडक्ट मॉडल है मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट आईडी उसकी फेच कर लो। और जब भी ये रन होगा तो क्या होगा, ये मेरे पास जो भी इमेजेस हैं वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना यहां पे ऑन इनिट के अंदर पास भी करवा देता हूं। यहां पे मैंने इसको पास करवा दिया कि जब भी मेरा कंट्रोलर चले तो क्या हो, ये वाला मेथड चल जाए और मेरे पास इमेजेस आ जाए। ठीक है, अब यहां पे आ लेते हैं मेन चीज जो हमने यहां पे यूआई का काम करना है, और वो कैसे करेंगे हम, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर रिटर्न करूंगा मैं क्या, ये स्कैफोल्ड मेरा। ठीक है, और यहां पे आ जाते हैं कट और यहां से इसको पास कर देंगे। क्लियर, अब मैं एक दफा चेक कर लूं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास अभी तक कोई इशू नहीं आया। ठीक है, अब जो मेन काम है हमारा वो है, हमने इसको इसका जो डाटा है वो भी तो शो करवाना है, जो इमेजेस हमारे पास आ रही है वो भी तो हमने शो करवानी है ना। तो क्या ख्याल है, तो यहां पे आ जाते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर आ जाएंगे। बॉडी के अंदर आने के बाद मैं बोलूंगा सबसे पहले सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाओ आप। ठीक है, तो जो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का एक चाइल्ड है, ठीक है, उसके अंदर क्या करो, एक कंटेनर लगा दो। तो मैं यहां से एक कंटेनर लगा लेता हूं। अब इसका भी चाइल्ड होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसके चाइल्ड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक लगाऊंगा अपना कॉलम। तो यहां से कॉलम लगा लिए, इसके चिल्ड्रंस होंगे। अब चिल्ड्रंस के अंदर मैं जो चीज चाहे पास करता रहूं, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इस कॉलम के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आ जाते हैं और एड प्रोडक्ट स्क्रीन कहां गई, यहां पे हमने ना अपनी इमेजेस के लिए ये लगाया था गेट बिल्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम अगर हम ये चाह रहे हैं, नहीं तो हम दोबारा से भी बना सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो कंटेनर है ना मेरा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और यहां तक। ठीक है, और अब आ जाएंगे एडिट प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर और यहां पे आ रहे तो मैं इसको बोलता हूं कि भाई आप एक और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लो। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, कंटेनर पास कर देना है। चाइल्ड के अंदर आके वही कंटेनर पास करना है जो हमने पिछली स्क्रीन से लिया है, कॉपी किया है। ठीक है, अब ये चीजें मिल रही हैं हमें, ये कहां से मिलेंगी, हमें ये मिलेंगी इस कंट्रोलर के अंदर से। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं, इसको मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे आपने कंट्रोलर डॉट, हमारे पास क्या है, इमेजेस होंगी कोई, ये डॉट लेंथ, कि जितनी उनकी इमेजेस की लेंथ है जो हमने कंट्रोलर के अंदर एक यहां पे लिस्ट बनाई थी, तो आपने क्या करना है, यहां पे वो चीजें पास करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका जो फाइल है इसको .io करके इंपोर्ट कर लेता हूं। और अब मेन चीज है, यहां पे हमारे पास क्या यूज होने वाला है, सबसे पहले तो मैं एक दफा कंटेनर को देख लूं कि मेरे पास यहां पे कोई मसला तो नहीं आने वाला। तो मुझे इस कंटेनर को हाइट देनी पड़ेगी तकरीबन 4 की। ठीक है,
बाकी जो भी रन टाइम पे हमें चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर लेंगे। अब इसकी जगह मुझे क्या करना है, ये मुझे फाइल से इमेज नहीं दिखानी क्योंकि मेरे पास यूआरएल से आ रही है। ये देखें, अगर आप यहां पे देखें तो मेरे पास इनके यूआरएल्स आएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं दिखाऊंगा यूआरएल के जरिए, और मैं यहां से ना कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। और ये कोड मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, जब हम प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे तो यहां पे मैंने इसको पास किया, और यहां से कैशे नेटवर्क इमेज को मैं पास कर लेता हूं, और इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या कर रहा है, ये इस कंट्रोलर के अंदर से जो हमारे पास इमेजेस हैं उनको इंडेक्स पास कर रहा है। ठीक है, कि वो इंडेक्स के हिसाब से यहां पे हमारे पास शो होती जाएंगी। क्लियर। अब ये जो चीज है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा दूंगा, इसको मैं कट कर दूंगा, मुझे भी जरूरत नहीं है यहां पे कुछ भी ऑन टैब पे लगाने की। और अभी तक हमारे पास क्या रिजल्ट आया मैं चेक कर लेता हूं। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, बट अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं तो मेरे पास इसकी इमेजेस आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से देख भी लूं कि वाकई इमेजेस आ रही हैं या नहीं, और मेरे पास अभी कोई भी इमेज नहीं आई। मैं इसको एक दफा क्या करता हूं, रिस्टार्ट कर लेता हूं, और यहां पे आगे ना एक अपडेट का मेथड भी लगाना पड़ेगा। तो यहां से ना मैं इसको अपडेट भी कर देता हूं, ताकि साथ साथ यूआई को भी अपडेट करता जाए। तो ये देखिए हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं और लोड भी हो रही हैं। हमने जितनी हाइट रखी है उतनी हाइट पे ये इमेजेस हमारे पास आ रही हैं। ये देखें, अभी हमारे पास रियल टाइम इमेजेस आ रही हैं। अगर मैं यहां से इसको डिलीट करना चाहूं तो यहां से मैं डिलीट करूंगा, तो फायरबेस स्टोरेज से और फायरबेस की जो हमारे पास कलेक्शन बनी हुई है जिसके अंदर हमने इन इमेजेस के यूआरएल सेव करवाए हैं, तो वहां से भी ये इमेजेस डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और यहां पे हमारे पास ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। मुझे बार बार इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाके उसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या चीज देखी है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हमने देखा है जनाब एक कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया है, रियल टाइम इमेजेस फेच की हैं, वो भी प्रोडक्ट आईडी की बेस पे। जिस आईडी को मैं पास करूंगा उसी की इमेजेस मेरे पास आएंगी। तो इसी तरह हमने यहां पे यूआई में क्या किया है, यूआई में हमने जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं उनको हमने शो करवा दिया है। ठीक है, कौन किस तरह हमने शो करवाया, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के हिसाब से हमने इनको शो करवाया है। और जितनी उनकी लेंथ होगी, ये देखें, जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस की लेंथ होगी उतना ही ग्रिड व्यू चलेगा और बार बार उनको जनरेट करेगा। तो यहां पे हमने क्या किया है, उसी कंट्रोलर के अंदर जाके उस इमेजेस को इंडेक्स पास किया है, ताकि जितनी भी इमेजेस हैं हमारे पास यहां पे वो शो होती जाए। ठीक है, क्लियर। अब बात आ जाती है इस पोजीशन के बटन की। ठीक है, इसमें हमने एक बटन लगाया हुआ क्रॉस का, ठीक है, पोजीशन के अंदर। तो ये देखें, ये हमारे पास ये बटन है, और इसके बटन पे हमने ऑन टैप लगाना है कि जब भी मैं यहाँ पे टैप करूं तो ये इमेज जो है ये डिलीट हो जाए स्टोरेज में से भी और कलेक्शन में से भी, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना आए। ठीक है, बाकी जो उसकी इमेजेस होंगी वो तो शो होंगी ना, बट जो इमेज हम डिलीट करेंगे वो यहां से डिलीट हो जानी चाहिए। तो यहां पे करते हैं आज का लेक्चर एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।